सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कल की वीडियो मैंने आपको खिलजी वंश के बारे में विस्तार पूर्वक बताया था, ठीक है। और आज मैं आपको तुगलक वंश के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा। और हाँ, मैंने इस वीडियो में सिर्फ वही क्वेश्चन नोट किए हैं जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तुगलक वंश, देखो तुगलक वंश की स्थापना 1320 से 1398 तक चली थी, ठीक है। तो तुगलक वंश हमारा वो 1320 से लेकर 1398 तक वो उसने राज किया था या शासन किया था बोल सकते हो। गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की और राजा बनने के बाद अपना नाम गयासुद्दीन तुगलक रख लिया। एक्चुअली में एक बार पूछ लिया गया था क्वेश्चन में ये कि जो है गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था, तो गाजी मलिक। क्या था? गाजी मलिक। ये चीज़ ध्यान रखना, वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि गाजी जो है गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था, तो गाजी मलिक, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, गयासुद्दीन तुगलक ने भूमि को वापस कर दिया था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में भूमि पर अपना अधिकार कर लिया गया था। मैंने आपको जब खिलजी वंश पढ़ाया था तो मैंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया था कि अलाउद्दीन जो खिलजी है उन्होंने जितने भी दान में दिए भूमि हैं और जितने भी प्रकार के जो उन्होंने भूमि दिया अपने राज्य में, है ना, उन सब भूमि को वापस ले लिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। इस चीज़ को मैंने अच्छे समझा दिया था आपको खिलजी वंश में। सो नेक्स्ट देखते हैं, गयासुद्दीन तुगलक ने मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की थी। वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने मलिक उल गाजी, कौन सी? मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की थी, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, गयासुद्दीन तुगलक कृत्रिम रूप से, कौन से रूप से? कृत्रिम रूप से सिंचाई के लिए नहर निर्माण कराने वाला प्रथम शासक था। वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा जा चुका है कि कृत्रिम रूप से सिंचाई कराने वाला कृत्रिम रूप से सिंचाई के लिए नहर का निर्माण कराने वाला पहला शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी। वेरी मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की थी, तो तुगलकाबाद। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी, तो गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जूना खा के और लकड़ी के बने घर में हो गई थी। एक्चुअली में ऐसा माना जाता है जब गयासुद्दीन तुगलक जो है किसी युद्ध क्षेत्र से या फिर युद्ध करके आ रहे थे, ठीक है, तो जो ये आराम या विश्राम करने के लिए जूना खा के लकड़ी के बने महल में उन्होंने आराम करने के लिए वहाँ ठहरे, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जूना खान ने वहाँ पहले से ही जो षड्यंत्र रचा था कि जैसे गयासुद्दीन तुगलक आएंगे वो उन्हें इस लकड़ी घर में मार देंगे, और सेम वैसे ही हुआ, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि वो लकड़ी घर अचानक ही उनके ऊपर गिर गया। किनके ऊपर गिर गया? गयासुद्दीन तुगलक के। जैसे गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर लकड़ी घर गिरा और वैसे ही गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई और जो जूना खां राजा बन गया। किस नाम से? तो आगे पढ़ो, ठीक है। जूना खां का दूसरा नाम मोहम्मद बिन तुगलक था। जूना खां आगे चलकर अपने नाम को मोहम्मद बिन तुगलक नाम से राजगद्दे पर बैठ गया और राजा बन गया। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक यानी जूना खां, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, मोहम्मद बिन तुगलक को मध्यकालीन शासक यानी मध्यकालीन भारत का सबसे बुद्धिमान, सबसे मूर्ख राजा कहा जाता है। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। वेरी मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन देखो पूछा जा सकता है, ठीक है। इस पर थोड़ा सा आप नोट करना, ठीक है, कि मध्यकालीन भारत का सबसे मूर्ख और सबसे बुद्धिमान राजा तो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। नेक्स्ट देखना, इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, ठीक है। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था ये इब्न बतूता, और ये समथिंग 1333 ईस्वी में ये आया था, 1333 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक रिहला थी। एक बार इनका जो पुस्तक का नाम पूछ लिया गया था कि इब्न बतूता जो लिखी गई पुस्तक कौन सी है, तो रिहला, ठीक है। हम थोड़ा ध्यान रखना, आप रिहला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था और 1392 में दूत बनाकर चीन भेज दिया। किसने भेज दिया?
तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको भेज दिया? तिब्बत बतूता को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य नामक राज्य का उदय मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इस जो है इसके तो मोहम्मद बिन तुगलक से, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही जो है विजयनगर और बहमनी नामक राज्य का उदय हुआ था। मैं आपको विजयनगर भी और बहमनी राज्य इन दोनों को विस्तार पूर्वक जो है आगे पढ़ाऊँगा। ठीक है, ये इस ध्यान रखना, ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही बटा था, ये राज्य दोनों अलग अलग हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, नेक्स्ट पॉइंट देखो, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक राजा बना। कौन राजा बना? फिरोज शाह तुगलक। अब देखो, फिरोज शाह तुगलक जब राजा बने तो उनके शासनकाल में बहुत अच्छे और बहुत बड़े बड़े काम हुए। देखना क्या क्या, पूर्ण रूप से इस्लामिक धर्म से अपने राज्य की स्थापना करने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। मैंने आपको जब अलाउद्दीन खिलजी का चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि अपने धर्म को अपने धर्म से हट के, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने धर्म से हट के जो है खिलजी वंश की उन्होंने स्थापना करी थी। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं या राजा बना था। लेकिन जो है मैं आप बता रहा हूँ आपको, ये जो फिरोज शाह तुगलक है, ठीक है, कौन? फिरोज शाह तुगलक पूर्ण रूप से इस्लामिक धर्म स्वीकार करके अपने राज्य की स्थापना करा था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, देखो जब उन्होंने पूर्ण रूप से इस्लामिक धर्म स्वीकार करके जो गद्दी पर बैठा था, लेकिन जो है साथ ही साथ उन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था। एक्चुअली में इससे पहले ऐसा कोई सा राजा नहीं था जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक राजा बने तो उन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, मध्यकालीन इतिहास का कल्याणकारी शासक फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास का कल्याणकारी शासक किसे कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, फिरोज शाह तुगलक ने 24 करों को समाप्त कर केवल 4 प्रकार के जो है कर लगाए थे। ठीक है, जो है एक क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला कि ऐसा कौन सा शासक था जिन्होंने जो है 24 करों को समाप्त करके केवल 4 ही कर लगाए? तो कौन था वो? फिरोज शाह तुगलक। कौन कौन से? खंबाज, खराज, जजिया और जकात, ये 4 प्रकार कर किसने लगाए? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे अधिक दास 1,80,000 दास हुआ करते थे। ठीक है, इसलिए उन्हें दीवान बंदिया चलाया था। ठीक है, क्या चलाया था? दीवान बंदिया। ये क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा सकता है कि सबसे अधिक दास किसके शासनकाल में हुए थे? तो फिरोज शाह तुगलक के। किसके? फिरोज शाह तुगलक के। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखना, फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगर बनाए थे। ठीक है, 300 नए नगर की स्थापना करी थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इसमें से जो महत्वपूर्ण नगर हैं वो जैसे फिरोजाबाद हो गया, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर आदि प्रसिद्ध नगर हैं, जैसे कि आप जानते ही हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, सिंचाई पर उन्होंने 1/10 टैक्स किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। 1/10 टैक्स लगाया था सिंचाई पर उन्होंने, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, 1200 से अधिक पौधों का रोपण किया था। ठीक है, 1200 से अधिक पौधों का रोपण किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, अपने राज्य में, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने सिक्के के ऊपर अपने खलीफा की फ़ोटो लगाई थी। एक्चुअली में क्या था कि ये जो इस्लामिक धर्म के जो है प्रसिद्ध मैंने बताया अभी, जो इस्लामिक धर्म को स्वीकार करके उन्होंने अपनी गद्दी पर बैठे थे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और ये अपने जो खलीफा मैंने बताया, खलीफा वो होते हैं जो कि हेड होते हैं। ठीक है, और तो उन्होंने अपने खलीफा को खुश करने के लिए, ठीक है, और इसलिए उन्होंने जो सिक्के पर अपने खलीफा की फ़ोटो लगवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपरा, कहाँ? मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभ उखाड़ कर दिल्ली में स्थानांतरण किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि ऐसा कौन सा शासक था जिन्होंने मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभ उखाड़ के दिल्ली में स्थानांतरण करवाया था? तो कौन था वो? फिरोज शाह तुगलक। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन था वो? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहात-ए-फिरोजशाही, किसने? फतुहात-ए-फिरोजशाही नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, तारीख-ए-फिरोजशाही और फतवा-ए-जहारदारी किताब की रचना बर्नी ने की थी। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तारीख-ए-फिरोजशाही और फतवा-ए-जहारदारी किताब की रचना किसने की थी? बर्नी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखना, तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन था।
तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन। कौन था? नसरुद्दीन, ठीक है। और जो है 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने जब आपने भारत पर आक्रमण किया था, तो उस वक्त तुगलक वंश का नसरुद्दीन शासक काल में ही आक्रमण हुआ था, ठीक है। किसके काल में आक्रमण हुआ था? तो वो नसरुद्दीन के शासनकाल में आक्रमण हुआ था, ठीक है। सो आज मैंने इसमें तुगलक वंश आपको चैप्टर क्लोज करवा दिया, ठीक है। और कल मैं आपको जो है सैयद वंश करवाऊंगा, ठीक है। और सैयद वंश में मैं आपको ऐसे डिटेल से बताऊंगा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।